जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। भगवान शंकर कथा सुनाते हुए बोले, उमा जी, रावण को दूतों ने रावण दल की सारी बातें बताई तो रावण जोर जोर से हंसने लगा। कहने लगा, उस डरपोक विभीषण के वचन मानकर सागर से विनती कर रहे हैं। बस ठीक है, मैं समझ गया। विभीषण जैसे डरपोक को मंत्री बनाकर कहीं विजय प्राप्त की जाती है क्या? सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूतों को क्रोध आ गया। तुरंत लक्ष्मण जी की दी हुई पत्रिका रावण को दे दी। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से ले लिया और अपने मंत्री से कहा कि पढ़कर सुनाओ। मंत्री पत्रिका पढ़ने लगा। महाराज, लक्ष्मण ने लिखा है कि अरे दुष्ट रावण, बातों से मन को बहलाकर अपने कुल का नाश न कर। राम जी का विरोध करने से ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की तरह प्रभु के चरणों की शरण में आ जा, नहीं तो दुष्ट तू राम जी के बाणों की अग्नि से कुल सहित भस्म हो जाएगा। लक्ष्मण जी की धमकी को सुनकर भी रावण मन में तो डर गया, किंतु बाहर से मुस्कुराकर बोला, ये तो छोटे तपस्वी की वाणी विलास है। हाथ से आकाश छूना चाहता है, छोड़ो उसकी बातें। दूतों ने देखा कि लक्ष्मण जी की बातों का भी इस दुष्ट पर कोई असर नहीं हुआ, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए। कहने लगे, स्वामी, हमारी बात मान लो, राम जी से बैर छोड़ दो। मैं तो सारे संसार के मालिक हैं, तो भी बड़े कोमल स्वभाव के हैं। मैं तुम पर कृपा अवश्य करेंगे, तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देंगे। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक पर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहीं, उर अपराध न एको धरही। हे महाराज, हमारा इतना कहना मान लीजिए, रघुनाथ जी को जानकी जी को लौटा दीजिए। जब दूतों ने रावण को सीता जी को देने की बात को कहा तो रावण तो क्रोधित हो गया। उसने लात का प्रहार किया। रक्तवर्ण रावण हुआ, नेत्र हो गए लाल। लात मार दरबार से दोनों दिए निकाल। और दूत तो रावण को प्रणाम करके चल दिए। समुद्र तट पर कृपा सागर राम जी के पास आ गए। राम जी के चरणों में प्रणाम किया, अपनी कथा सुनाई। प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। और इतना कहते ही राम कृपा से वह दूत तो मुनि के वेश में आ गया। भगवान भोलेनाथ बोले, उमा जी, ये जो दूत शुक था, ये पिछले जन्म में बड़ा ज्ञानी मुनि था। अनजाने में अगस्त मुनि का अपराध कर बैठा था। उन्होंने राक्षस होने का शाप दे दिया। इनकी प्रार्थना करने पर मुनि अगस्त ने कहा, ठीक है, राम दर्शन से तेरी शाप मुक्ति हो जाएगी। यही मुनि राक्षस बनकर रावण के साथ रहता था। आज श्री राम दर्शन से वह शाप मुक्त हो गया और मुनि बनकर अपने आश्रम में चला गया। इधर राम जी समुद्र के तट पर बैठे हैं और विनती करते करते 3 दिन हो गए।
तब राम जी क्रोध सहित बोले कि बिना भय के तो प्रीति नहीं होती। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीति। हे लक्ष्मण, जरा मेरा धनुष बाण तो ले आना, मैं अग्नि बाण से अभी इसे सुखाता हूँ। मूर्ख से विनती करना, दुष्ट से प्रीति करना, कंजूस से नीति कहना, ममता रस से ज्ञान कहना, लोभी को वैराग्य का ज्ञान देना, क्रोधी को समता की बात कहना और कामी को हरि कथा सुनाना, ये सब व्यर्थ हैं। जैसे बंजर जमीन में बीज बोना व्यर्थ हो जाता है। और ऐसा कहते हुए राम जी ने तो अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। यह देखकर लक्ष्मण जी मुस्करा पड़े, ये ठीक किया भैया। और जैसे ही प्रभु ने भयंकर बाण चढ़ाया, समुद्र में तो उफान आ गया। अंदर ही अंदर अग्नि प्रज्वलित हो उठी। मगर मत्स्य सर्प मछलियां व्याकुल हो गए। रघुबर ने बाण चढ़ाया जब, धनवा का टंकार हुआ। जलचर सारा अकुलाया, सागर में हाहाकार हुआ। समुद्र में ऐसा भूचाल देखकर समुद्र देव तुरंत ब्राह्मण का वेश बनाकर वहाँ पर आ गए। उनके हाथों में हीरे मोतियों से भरा स्वर्ण का थाल था। और अब तो समुद्र भगवान से विनती करने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।